आज का टॉपिक क्या है तुम्हारा? वर्णमाला। क्या है जे आपने पहली क्लास है, जो पहले 1 से लेकर 5 तक की जो क्लास है आप पढ़ चुके हो, उसमें पढ़ाई जाती थी। छोटी, बहुत छोटी चीज है, लेकिन इसको छोटी चीज को छोटा मत समझना। कभी कभी कोई भी बहुत छोटी चीज बहुत बड़ी होती है, और बड़ी तो बड़ी होती है। तो क्या है, आपने इसको जो पढ़ा है, आपने जो पहली क्लास में एक बहुत छोटे तरीके से पढ़ा है आपने, ये छोटा आ से लेकर ज्ञानी तक सीधा। अब उसके गहराई में नहीं गए आप लोग। तो आपकी क्लास अभी 6 है। अब हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो वर्णमाला है। वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला होता है अक्षर। क्या होता है वर्णमाला? अक्षर। जैसे किसी का नाम है कनक, का ना का, 3 क्या है जी? अक्षर हैं। तीनों अक्षर मिलके क्या बन गया? एक शब्द बन गया। तो वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, स्वर अभी आपने सुना होगा कि छोटा आ से लेकर ज्ञा तक कितने अक्षर होते? 52 अक्षर होते। अब हम 52 अक्षर को आपको डीपली से पढ़ाएंगे। स्वर जो होते हैं, छोटा आ से लेकर अंग आहा तक पढ़ते थे अपन लोग, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि जो अंग आहा है ये आपके स्वर में नहीं आता है। ये क्या है आपका? हाँ, ये आपके हैं अयोग वाय। स्वर कितने होते आपके? 11। अयोग वाय कितने होते? 2। अब आते हैं व्यंजन। कोई पूछता है कि व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन में कौन सी व्यंजन पूछ रहा है वो? का वर्ग है आपके, का खा। अब देखो, गा घा धा, जे इस पे बिंदी है दे। ध्यान रखना है इस चीज को, जे तो गहराई वाली बातें हैं। 5 जे होते, चावरक टावरक तावरक पावर। अंतस्थ व्यंजन की बात आती है। जैसे हम तुमसे कहें हाँ कौन सा व्यंजन है, अब ये होगी डीपली बात। आपने सा की लाइन पढ़ी है, तो सा इसी के साथ में हाँ। कभी कभी क्या है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, बड़े होके आप लोग नौकरी के लिए परीक्षाएं देंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं, कंपटीशन, उसमें बहुत गहराई से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसमें आ जाए हा कौन सा व्यंजन है, तो हा कौन सा व्यंजन है? उस व्यंजन। और कभी कभी आ जाते हैं कि अंग हा क्या है? अयोग वाय। अब आपने छत्रज्ञा, जो लास्ट के 3 अक्षर होते हैं, छत्रज्ञा, ये क्या है आपके? संयुक्त व्यंजन। और इसमें एक वर्ड जुड़ गया। अब कौन सा है? जो अपन से जो बड़े नाम हैं, पापा के नाम में श्री लगाते हैं ना, तो वो भी इसी के साथ में है क्या नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4। कितने होगा संयुक्त व्यंजन? 4। अब जो द्विगुण व्यंजन है बाद में बचते हैं ढा और ढा। इनको पहचानना सीखो बेटे, समझ रहे ना बात को? ढा नीचे बिंदी है, इनमें बगल पे बिंदी है। जे होता है डा डलिया का, इसमें कोई बिंदी नहीं है। जे ढा होता है ढक्कन वाला, इसमें भी बिंदी नहीं है। ध्यान देना, ये दोनों अक्षर यहां लिखे द्विगुण व्यंजन में, लेकिन नीचे क्या है? बिंदी है। इसको पहचानना सीखो, ठीक है? अब आप जोड़ लो पूरे 11 बच्चे, 2 5 5 5 5 4 4 4 2, पूरे कितने हो गए? 52। इस तरीके से आपके टोटल वर्ड कितने हैं? 52। आज के बाद भूलना नहीं, ठीक है? बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ी है। इसको अच्छी तरह समझना कि वर्णमाला में इस प्रकार से 52 अक्षर होते हैं, ठीक है?